आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में क्षेत्रीय नेविगेशन सेवाओं को और अधिक उन्नत बनाने के लिए किस नए नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? ए NVS-03, बी IRNS-1J, सी GAT-7C, डी नेवेक्स-1। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए NVS-03। व्याख्या, इसरो ने देश की नेविगेशन क्षमताओं और सटीक पोजिशनिंग सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से NVS-03 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। यह उपग्रह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएगा। दूसरा सवाल, रक्षा एवं सामरिक अभ्यास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स के नवीनतम संस्करण का आयोजन किया गया है? ए सिंगापुर, बी वियतनाम, सी जापान, डी फ्रांस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए सिंगापुर। व्याख्या, भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित सिम्बेक्स अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, संयुक्त संचालन क्षमता और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। तीसरा सवाल, अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। RBI की डिजिटल रुपी परियोजना के तहत खुदरा उपयोग को सुगम बनाने के लिए किस नए फीचर को शामिल किया गया है? ए ऑफलाइन प्रोग्रामेबल पेमेंट फीचर, बी बायोमेट्रिक इंस्टेंट वॉलेट, सी क्रॉस बॉर्डर यूनिफाइड सेटलमेंट, डी ऑटो डेबिट सेविंग्स लॉक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए ऑफलाइन प्रोग्रामेबल पेमेंट फीचर। व्याख्या, RBI ने इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने पर भी डिजिटल रुपी से लेनदेन को संभव बनाने और इसके उपयोग का दायरा बढ़ाने के लिए ऑफलाइन प्रोग्रामेबल पेमेंट फीचर को शामिल किया है। चौथा सवाल, पर्यावरण एवं हरित ऊर्जा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश के किस राज्य में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी तेलंगाना। व्याख्या, देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तेलंगाना में स्थापित सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास और उन्नत बुनियादी ढांचे के विस्तार को हाल ही में प्रशासनिक मंजूरी दी गई है? ए गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी वाराणसी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। व्याख्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने और राज्य को मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास को प्रशासनिक मंजूरी दी है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, शिक्षा एवं अनुसंधान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस नई फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है? ए प्रधानमंत्री अनुसंधान एवं नवाचार फेलोशिप, बी राष्ट्रीय उच्चतर शोध प्रोत्साहन योजना, सी भारत उत्कृष्ट शोध फेलोशिप, डी अटल अनुसंधान फेलोशिप। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री अनुसंधान एवं नवाचार फेलोशिप। व्याख्या, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अनुसंधान एवं नवाचार फेलोशिप की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से मेधावी शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में अनुसंधान की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 7वां सवाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई 2026 को डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस नए राष्ट्रीय मंच का शुभारंभ किया गया है? ए नेशनल साइबर फ्रॉड इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंशन नेटवर्क, बी डिजिटल सुरक्षित भारत पोर्टल, सी साइबर कवच नेशनल ग्रिड, डी एंटीस्कैम डिजिटल इंटेलिजेंस हब। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए नेशनल साइबर फ्रॉड इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंशन नेटवर्क। व्याख्या,
देश में बढ़ते साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी पर रियल टाइम निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल साइबर फ्रॉड इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंशन नेटवर्क का शुभारंभ किया है। यह मंच विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 8वां सवाल, खेल जगत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फाइट शतरंज प्रतियोगिता में किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है? A.R. प्रज्ञानानंद, B.D. गुकेश, C. अर्जुन एरिगैसी, D. विदित गुजराती। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C. अर्जुन एरिगैसी। व्याख्या, भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने अंतर्राष्ट्रीय फाइट शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जगत में भारत की मजबूत उपस्थिति को और सशक्त किया है। 9वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत और किस यूरोपीय देश के बीच रक्षा विनिर्माण और हरित ऊर्जा साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए एक नए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? A. जर्मनी, B. फ्रांस, C. डेनमार्क, D. स्वीडन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C. डेनमार्क। व्याख्या, भारत और डेनमार्क ने रक्षा विनिर्माण, हरित ऊर्जा तथा द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से नए रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों की हरित रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करेगा। 10वां सवाल, कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को मौसम की सटीक जानकारी और फसल बीमा दावों के त्वरित निस्तारण के लिए किस नए डिजिटल मंच को लॉन्च किया गया है? A. किसान सुरक्षा पोर्टल, B. फसल दृष्टि डिजिटल मंच, C. एग्रीवेदर कनेक्ट पोर्टल, D. कृषि रक्षक डिजिटल समाधान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B. फसल दृष्टि डिजिटल मंच। व्याख्या, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फसल दृष्टि डिजिटल मंच के माध्यम से किसानों को मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी, फसल संबंधी वास्तविक समय की रिपोर्ट तथा फसल बीमा दावों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण में सहायता मिलेगी। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।